कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से जो अपना खिलौना टूटने के वजह से उदास है। उसकी मॉम बोलती है कि ये खिलौना अभी खराब हो गया है, इसीलिए इसको फेंकना पड़ेगा। इसीलिए उसका मॉम वो खिलौना लेकर कचरे में फेंकने के लिए चली जाती है। तभी हमारे हीरो रूडो को दिखाया जाता है। रूडो वो खिलौना लेने के लिए कचरे के ढेर में चला जाता है, लेकिन तभी उसे एक गार्ड देख लेता है। गार्ड उसे बोलता है, तुम वही कचरे चुराने वाले लड़की हो है ना, और सिक्योरिटी अलार्म बजा देता है। और तभी सारे गार्ड आ जाता है। ये सब देखकर रूडो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन गार्ड लोग भी गोली चलाने लगता है। तभी एक गोली रूडो के हाथ में छूकर चली जाती है, लेकिन रूडो भी वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद हमें रेक्टो को दिखाया जाता है, जो रूडो का सौतेला पिता होता है। रेक्टो अपने नोट में कुछ लिख रहा होता है। दो इंसान उन लोगों के बारे में बात कर रहा होता है कि वो लोग बहुत गंदे और गरीब होते हैं और वो लोग कचरा साफ करते हैं। उसके बाद हमें रूडो को दिखाया जाता है, जो अपने कचरे से कुछ बना रहा होता है। तभी एक शिवा नाम की लड़की आती है। आती ही शिवा उसको डांटने लगती है क्योंकि चोरी करने गया था। रूडो बोलता है, अमीर लोग काम के चीजों को क्यों फेंक देते हैं, इसीलिए मुझे पसंद नहीं वो लोग। तभी 3 शैतान बच्चे रूडो को चिढ़ाने लगता है। शिवा बोलती है कि रूडो हमारा जैसा ही है, वो भी हमारा दोस्त है और परिवार है। तभी एक लड़का रूडो के असली पिता को एक खूनी बोल देता है, इसीलिए रूडो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ये देखकर वो तीनों बहुत डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। शिवा कहती है, तुम किसी को नहीं मारोगे, तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम अपने पिता जैसे नहीं हो। तभी शिवा को वो सॉफ्ट टॉय दिखाई देती है और वो उसे बहुत पसंद आती है। उसी वक्त उसकी मॉम आ जाती है और शिवा को बुलाने लगती है और शिवा वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद रूडो अपने घर चला जाता है। रेक्टो घर में ही रहता है। वो बोलता है, तुमने और एक बात चोरी की है। रूडो बोलता है, आपने ही कहा था कचरे में आत्मा होता है, जिसके वजह से लोग मुझे चिढ़ाते हैं। रेक्टो बोलता है, मैंने सब कुछ सच बोला था, तुमको एक दिन पता लगेगा कि कचरे में आत्मा होता है या नहीं होता है। तभी रेक्टो बोलता है, तुम्हारे हाथ में क्या हुआ है। रूडो बोलता है, ये एक छोटी सी खरोश है। उसके बाद रेक्टो उसको पट्टी करने लगता है। तभी उसे कुछ याद आने लगता है। जब वो बच्चा था उससे सारे लोग डरते थे क्योंकि उसका हाथ काला था। तभी वह रेक्टो आता है और उसे एक ग्लव्स देता है, इसीलिए रूडो रेक्टो को बहुत पसंद करता है। तभी गेटो बोलता है, रूडो अपने दिल की बात बता दो शिवा को। ये सुनकर रूडो शर्मा जाता है। तभी दिखाते हैं एक अनजान आदमी उन लोगों के घर के सामने है। उसके बाद सुबह हो जाता है और रूडो अपने दिल की बात बताने के लिए शिवा के घर जाता है। हमें दिखाता है रूडो एक ऊंची जगह पे है जहाँ से पूरी देश को देखा जा सकता है। तभी हमें अंधेरे खाई के बारे में बताया जाता है। बताता है कि इस दुनिया में जो भी क्राइम करता है उसे कोई भी सजा नहीं होता, उसको उस खाई में फेंक दिया जाता है। उसके अंदर क्या है आज तक कोई नहीं जानता। तभी दिखाता है एक आदमी को सजा दे रहा है उसी खाई में फेंककर। इसी तरह से उसके खूनी पिता को भी उसी खाई में फेंका जाता है। तभी शिवा आती है। शिवा को देखकर रूडो शर्माने लगता है। तभी शिवा बोलती है, तुम चोरी करना बंद कर दो, नहीं तो तुम्हें भी वो लोग ऐसे सजा दे सकता है, क्योंकि मैं तुम्हारी फिक्र करती हूँ। यह सुनकर रूडो हैरान होता है। शिवा गलती से अपनी दिल की बात बता देती है। यह सुनकर रूडो पागल हो जाता है और वो सॉफ्ट टॉय देकर वहाँ से चला जाता है। रूडो घर में जाके गेटो को सब कुछ बता देगा, लेकिन अब कुछ गलत होने वाला है। जैसे ही रूडो घर का दरवाज़ा खोलता है, वो देखता है एक अनजान आदमी चाकू से गेटो को मार रहा होता है। ये देखकर रूडो उस आदमी पर हमला कर देता है, लेकिन वो आदमी रूडो को बेहोश कर देता है। जैसे ही रूडो होश में आता है, वो आदमी एक किताब लेकर वहाँ से चला जाता है। गेटो बोलता है, यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम्हें भी पकड़ लेगा। रूडो बोलता है, मैं मदद लेकर आता हूँ, आप यहीं रुकिए। गेटो तभी बोलता है, रूडो तुम ही इस दुनिया को बचा सकते हो इस श्राप से, इसीलिए उसे यहाँ से भागने के लिए बोलता है।
तभी गार्ड आ जाते हैं और रूडो को अरेस्ट करता है। रूडो बोलता है वो खूनी मैं नहीं हूँ। रूडो बताता है गेटो अभी भी जिंदा है, लेकिन उसका बात कोई भी नहीं सुनता। तभी हमें शिवा को दिखाया जाता है और कुछ लोग रूडो के बारे में बात कर रहा होता है। बताता है कि ये एक खूनी का बेटा है, इसीलिए उसने और एक खून कर दिया है। रूडो को वही सजा देने वाले जगह में लाता है और लटका दिया जाता है और सब लोग उसे नीचे फेंकने के लिए चिल्ला रहा होता है। ये सब देखकर रूडो बोल रहा है ये सब मैंने नहीं किया, मैं खूनी नहीं हूँ। तभी रूडो को शिवा दिखाई देता है। रूडो बोलता है गेटो के खूनी को पकड़ो। शिवा बोलती है तुम एक खूनी के बेटे हो, तुम्हारे ऊपर मैंने भरोसा किया था, तुमने बोला था मैं खून नहीं करूंगा। और ये सब बोलकर वहाँ से चली जाती है। ये सब देखकर रूडो हंसने लगता है। तभी उसे नीचे फेंका जाता है। नीचे जाते वक्त वो कसम खाता है मैं सबको मार डालूंगा, एक इंसान को भी नहीं छोड़ूंगा। रूडो का आँख खोलता है, वो देखता है वो एक कचरे के दुनिया में आ गया है जिसके चारों तरफ कचरा ही कचरा है, जिसमें सांस लेना भी बहुत मुश्किल है। तभी कचरा हिलने लगता है और एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बन जाता है और ये एपिसोड यही खत्म होता है। उसके बाद रूडो का क्या होगा, वो इस दुनिया से निकल पाएगा या नहीं, वो जानने के लिए अगला एपिसोड देखिए। अगले एपिसोड के लिए कमेंट करें नेक्स्ट, मैं नेक्स्ट एपिसोड ला के दूंगा। और ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।